अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के टाइम से। ये 6:30 का टाइम था और बच्चे सब सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे। मैं यहाँ किचन में आई, मैंने सोचा चलो डीप क्लीनिंग करते हैं आज। मैं हफ्ते में एक दफ़ा इस तरह से हर चीज़ हटा के ना, तो चीज़ें भी उनके अंदर जैसे स्पून्स हो गए, ये जार्स वगैरह हर चीज़ वॉश कर देती हूँ। तो आज मैंने किए हुए थे और फ़िलहाल ये थी करंट कंडीशन मेरे किचन की। और साथ में शामी बना रही थी, प्याज भी मैंने काट के रखे हुए थे। तो पहले मैं इसकी रेसिपी जो है ना आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मैंने ना एक चिकन के जो 2 फ़िलेज़ होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उसको फ़िलेज़ ही बोलते हैं आई थिंक। तो खैर मैंने वो ले लिए थे और उसके अलावा मैंने इसमें डाल दिया था एक प्याज मीडियम साइज़ का। और मैंने स्पाइसेस में डाला था नमक, मिर्च, हल्दी। और मैंने इसमें लहसुन डाले थे 6-7 जवे। और मैंने चने की दाल 1 कप भिगो के रखी थी, रात को ही मैंने रख दी थी, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और पानी मैंने इसमें डाल दिया था 1 गिलास। वैसे तो कुछ लोग बहुत कम पानी डालते हैं, लेकिन मैं ज़रा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि इस कुकर में ना जल्दी पानी खुश्क हो जाता है। और ये अब साथ साथ क्लीनिंग चल रही है। अगर काम टाइम पे ना किया जाए ना, तो अगले टाइम के लिए वो बहुत ज़्यादा एक पहाड़ की तरह होता है बिल्कुल। तो जिस हफ्ते मैं ये ना कर सकूँ, तो अगले टाइम पर ना वो बहुत मेरे लिए मुश्किल होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं टाइम टू टाइम कर लूँ। किचन के इस कॉर्नर को मैंने थोड़ा सा सेट किया था। यहाँ पे मेरे पास ये एक वुडन ट्रे पड़ी हुई है, ये मेरे जहेज़ की है। और तो मैंने ना इसको यहाँ पे साइड पे रख के इसके अंदर ये सारी चीज़ें रख दी और ये साइड पे बहुत अच्छी लग रही थी। उसके अलावा मेरे पास ये खाली बॉटल पड़ी हुई थी, जो मैंने ना जूस लिया था कोई, और वो हमें से किसी ने भी नहीं पिया था, अच्छा नहीं लगा था हमें, तो बॉटल मैंने संभाल के रख दी थी। उसमें मैंने ये थोड़े से फ्लावर्स पे मेरे पास पड़े हुए थे, वो मैंने इसमें रख दिया आर्टिफिशियल। और ये कॉर्नर अच्छा लग रहा था। और ख़ैर मैंने ना फिर पूरा किचन साफ़ किया, उसको मैंने सेट किया और इसको मैंने 20 मिनट का प्रेशर दिया था और उसके बाद मैंने बंद कर दिया था इसको। और ये देखें जी, ये सारा ना ड्राई हो चुका था पानी, और बस हल्का हल्का सा इसके अंदर मॉइस्चर था, मैंने उसको भी बिल्कुल खुश्क करना था। और मैंने इसमें ना एंड में डाले थे स्पाइसेस, सूखा धनिया और गरम मसाला, क्योंकि अगर ये पहले डाल देना तो वो कलर बिल्कुल डार्क हो जाता है। उसके बाद मैंने इसे बिल्कुल ड्राई कर लिया था। और इसका नेक्स्ट मैंने ये किया था कि जब ये ठंडा हो गया था ना, तो मैंने इसको, वैसे तो चॉपर में करती होती हूँ मैं, लेकिन मैंने इस दफ़ा ना इसको जो दोई डंडा होता है ना, उसमें मैंने इसे अच्छी तरह से कूट के ना, तो इसकी शामें बना के रख दी थी, फ्रीज़ कर दी थी। उसकी वीडियो मैंने अपने शॉर्ट्स में डाल दी है, तो क्योंकि ये आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसकी डिटेल में नहीं बनाई थी। और अब सुबह के टाइम पे ना मुझे आजकल, क्योंकि मैं पोर्शन कंट्रोल पे हूँ, तो ये कॉफ़ी ना मेरी मस्ट होती है, मस्ट। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं ये ना लूँ, वरना अगर मैं सुबह के टाइम ये ना लूँ तो फिर मैं इसको 11 बजे तक ले लेती हूँ। रेसिपी इसकी बहुत ही आसान है, इसमें बस थोड़े से गर्म पानी में कॉफ़ी और स्टीविया डाल दें आप। उसके बाद मिक्स करके बहुत सारी आइस डालें और फिर दूध डाल दें और ये कॉफ़ी रेडी है। इतनी ये रिफ़्रेशिंग होती है ना, और इसको पीने के बाद कम से कम 3 घंटे तो भूख नहीं लगती। और ये जी सामने मैंने रखी हुई थी व्हिप क्रीम, और हुसैन आया हुआ था यहाँ पे, उसने मुझे ना रात को ही बोल दिया था कि मम्मा सुबह उठ के हमने आइसक्रीम बनानी है और मैं ख़ुद बनाऊँगा। तो यहाँ पे वो आइसक्रीम बना रहे और मैं साथ साथ उसकी हेल्प भी कर रही थी और अपनी कॉफ़ी भी इंजॉय करी थी। मैं ना अक्सर बच्चों की मेमोरी पे बड़ा हैरान होती हूँ कि रात के टाइम जो बात वो करके सोते हैं ना, तो जब जैसे ही आँख खुलती है उनकी ज़ुबान पे वही बात होती है, वो भूलते नहीं हैं ज़रा भी। और मेरे तीनों बच्चों के साथ यही मसला है। अच्छी बात है वैसे कि उनकी मेमोरी अच्छी है, भूलते नहीं हैं वो। और ख़ैर यहाँ पे ना हुसैन से हो नहीं रहा था, खुल नहीं रहा था, तो मैंने उसकी हेल्प की। मैंने व्हिप क्रीम निकाल के ना उसको मैंने बाउल में रख दिया और मैंने कहा चलो अब आप इसको करो सब कुछ। वो मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहा था और कह रहा था मम्मा मैंने सब कुछ खुद करना है। मतलब बीटर भी उसी ने ही चलाया, सब कुछ उसी ने किया। और रेसिपी इसकी बहुत ही आसान है। आइसक्रीम, हम ओरियो आइसक्रीम बना रहे थे बेसिकली। तो बस व्हिप क्रीम डाली थी 1 कप और उसको अच्छी तरह से बीट किया था, पहले लो स्पीड पे और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ा दी थी। और इसकी कंसिस्टेंसी केक जितनी नहीं रखनी, क्योंकि केक पे जब हम लगाते हैं ना तो अच्छी खासी थिक करना पड़ता है। यहाँ पे बस नॉर्मल सी थी।
वो मैं आपको दिखाती हूँ। और बस जब ये हो गई थी whip, इसके अंदर मैंने डाल दिया था ओरियो क्रश करके, और बस फ्रीज़ कर देना है आपने किसी भी बाउल में डाल के। वैसे इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी डलता होता है, तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था और बस बच्चों ने ही खाना था, तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे मैं हुसैन को बोल रही थी कि हुसैन आप इसको क्लीन करो। मैं ख़ुद भी बाद में कर सकती थी, लेकिन मैंने उसके जहन में ये चीज़ डाली कि जब आप काम करते हो ना और मैस करते हो तो उसको साफ़ भी आप ही को करना होता है। तो खैर ये साथ साथ चलता रहता है। अब मैं ये ओरियो बिस्किट्स को निकाल रही हूँ और इसके बाद मैं इनको एक ज़िप लॉक बैग में डाल के ना इसको क्रश कर लूँगी। आप चाहें तो हाथ से भी तोड़ के डाल दें, इसके बड़े बड़े चंक्स जितने मुंह में आते हैं ना तो वो अच्छे लगते हैं। और बस फिर अब जो ओरियोज़ है ना इनको हल्के हाथों से फ़ोल्ड करना है आपने, मिक्स नहीं करना बीटर के साथ। तो यहाँ पे भी हुसैन मुझे नहीं दे रहा था, तो मैंने कहा चलो हम मिल के करते हैं। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था उसके साथ काम करने में, क्योंकि वो एक तो मैस नहीं करता, तंग भी नहीं करता, और इतना छोटा नहीं है, अब माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है, तो बात को समझ जाता है। और यहाँ पे फिर विप हो चुकी थी, फ़ोल्ड भी कर लिया था मैंने। अब मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के ना इसको फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में सॉरी, 7 से 8 घंटे के लिए रखना था, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे इतना वेट नहीं कराने दिया, तो आप देखेंगे कि मैंने पहले ही निकाल लिया था इसको। और हुसैन ने अब ट्यूशन चले जाना था, तो हुसैन ने कहा था मम्मा मैं आके ना सबसे पहले आइसक्रीम खाऊंगा। मैंने कहा ओके। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन थी ना वो भी कर ली थी, और इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में। बाकी सब लोग सो रहे थे, अभी सिर्फ हुसैन और मैं ही जाग रहे थे। और यहाँ पे मैं लाइट्स अब ऑन करने लगी हूँ, और ये है जी करंट कंडीशन घर की। सॉरी सॉरी सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी उठ के आ गई थी सुबह सुबह, सुबह सुबह उठ गई थी मेरा। मैं पूरी रात नहीं सोई। क्यों? आइसक्रीम बनाते बनाते। आज हमने क्या बनाया मीरा पता है? हुसैन बताओ क्या बनाया हमने? तो बस फिर मैंने मीरा का मुंह हाथ धुलाया, इसको तैयार किया, और घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग की, बाकी मेड ने आके सफाई की। और ये जी मेरी फ़िश की करंट कंडीशन है, बाकी सारी अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी और ये 3 ही रह गई थी। और इनको मैंने खाना दिया, उसके बाद फिर मैंने बाकी काम घर के किए। और जी ये मेरे घर में जो एक नई रूटीन शामिल अब हुई है, इस चीज़ को भी काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी मंथ बल्कि हो चुके हैं, कि हम जब सुबह उठते हैं ना तो सबसे पहला काम जो होता है ना वो हम सूरत रहमान लगाते हैं। सुबह सुबह उठ के सूरत रहमान सुनने में जो सुकून आता है ना वो और किसी भी चीज़ में नहीं होता। तो खैर फिर बच्चे अभी कुरान पाक ही लगा हुआ था, वो सुन रहे थे, अंदर बैठे थे, हसन भी सो रहा था और हस्बैंड भी सो रहे थे, और मैं यहाँ पे बाहर आ गई थी। प्लांट्स को मैंने पानी दिया, और इस टाइम ना सब प्लांट्स को मैंने पेंट करना है, और बस मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं ये वाला काम करूँ। और ये अब 9:30 का टाइम था, हस्बैंड चले गए थे दोनों बेटों को लेके उनकी कटिंग करवाने के लिए, और मीरा मैडम यहाँ पे रो रही थी कि मम्मा मुझे ना साथ जाना था। तो इसके सर में मैंने अंडा वगैरह लगाया हुआ था और इसको नहलाया, तो फिर मैंने इसे साथ नहीं भेजा, वैसे भी वहाँ पे इसका क्या काम था। तो इसको चुप करवाने के लिए ना मैं फिर आइसक्रीम ले आई थी फाइनली। और ये देखें, ये इतनी मज़े की बनी थी ना, बहुत ही मज़े की बनी थी ये। और मैं सोची थी कि अब नेक्स्ट टाइम इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाल के बनाऊंगी, तो फिर देखेंगे इसका क्या रिज़ल्ट है। तो खैर मैंने मीरा को डाल के दे दी थी आइसक्रीम, उसने बैठ के मज़े से इंजॉय की। और वो लोग काफ़ी टाइम लगा के आए थे, 1-1.5 घंटा लगा के आए थे। उतना टाइम मैंने और मीरा ने बहुत अच्छा गुजारा, और हमने आइसक्रीम खाई, उसके बाद हमने कलर्स किए,
मीरा ने अपने कलर्स किए और मैंने अपने किए, क्योंकि मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है बचपन से ही। और आज भी मुझे जब भी मौका मिलता है ना तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। दरमियान में एक लंबा टाइम गैप लिया था, मैंने बिल्कुल कोई कलर्स नहीं उठाए बच्चों की वजह से, लेकिन अब फाइनली दोबारा से मैंने अपने सारे शौक़ पूरे करने के बारे में सोचा हुआ है। मीरा को देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता लेटते लेटते फाइनली उसने कुशन उठाया और उसके ऊपर लेट के तसल्ली से उसने अपना एक सिनेरियो क्रिएट किया और वो यहाँ पे अब पेंटिंग की तैयारी करी थी। असल में उसकी तैयारी ख़त्म नहीं हो रही थी और ये साथ साथ मेरे भी पेंटिंग चल रही थी। मैंने भी थोड़ा बहुत ही किया था, तो हस्बैंड और बच्चे आ गए थे ना, और वो फ्रूट्स और ये सब चीज़ें ले आए साथ ही, तो फिर मैं उन सब चीज़ों को संभालना और ये इस तरह से मैं बिज़ी हो गई। फिर खाना बनाया, उनको खाना दिया मैंने सबको, और ये बच्चों ने आते ही पहले सबसे पहले आइसक्रीम मांगी थी। और ये है जी दोपहर का टाइम, सुकून का टाइम। मैंने इनको सुला दिया था और अब यहाँ पे मैं दोबारा से कलर्स उठा के बैठ गई थी, और बच्चों ने सोने से पहले ना पेंटिंग की थी थोड़ी देर, और ये देखें उसने पिंक कलर और ब्लू कलर सारा मिक्स कर दिया था, और मुझे ये पिंक कलर चाहिए था, तो खैर मैंने इसी को यूज़ किया। और ये देखें ये है जी फाइनल रिज़ल्ट। तो ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।